नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर उन सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। तो आज दोस्तों मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये अष्टक वर्ष से भी रिलेट करता है, और कुछ इसमें कैलकुलेशन पार्ट होती है जो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कुछ कुछ कारणवश, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट है और उसको कैलकुलेशन को समझाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन उसका जो सार है, उसका जो रिजल्ट है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। जो लोग प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और जिनको कोई इवेंट निकालनी है, कोई ख़राब इवेंट निकालनी होती है, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके पिता को कब कष्ट हो सकता है, या पिता के तुल्य कोई व्यक्ति है आपके घर में, उनको कब कष्ट हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसमें आपको ये बताऊंगा कि अच्छा समय कब आ सकता है आपके पिता के लिए। तो दोनों ही चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ पिता को कैसे कष्ट हो सकता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, आज कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप स्क्रीनशॉट भी अपनी क्लिप में देखेंगे। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो जो क्लिप होगी वहां पे भी लिख दूंगा। मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इंग्लिश में उनको थोड़ा इजी समझ आता है। तो देखिए, ये इसको शोध्य पिंड, इसको राशि पिंड, इसको ग्रह पिंड कहते हैं। इसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, ये मैंने आपको यहाँ नहीं बताई है क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट होती है। लेकिन आपको ये मिलेगा कहाँ पे, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जब आप कुंडली उसमें डेट ऑफ बर्थ टाइम पंच करते हैं, तो जब आप बेसिक्स पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में नीचे आपको सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग इस तरह का एक कॉलम दिखाई देता है। वहां पे आपको कर्सर लेके जाना है, राइट क्लिक करना है। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा शो शोध्य पिंडास। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो कॉलम है आपको नजर आएगा। तो आप इसको एनलार्ज करके फिर आप नोट कर सकते हैं। देखिए, राशि पिंड और ग्रह पिंड को जोड़कर शोध्य पिंड बन जाता है। यही इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर सारी कैलकुलेशन होती है दोस्तों। तो अब देखिए, एक और क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये मैंने कुछ चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। बहुत समय से मैं समय निकाल नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैंने इसको पूरा किया है। ये चार्ट है दोस्तों, इंग्लिश में मैंने इसको लिखा है। सारे इसमें मैंने नक्षत्र लिखे हुए हैं। उन नक्षत्रों के त्रिकोण नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश में अश्विनी लिखा है। अश्विनी के त्रिकोण नक्षत्र हैं मगा और मूला। इसी तरह से सारे 27 नक्षत्रों के आगे उनके त्रिकोण नक्षत्र लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उसके ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशन है और उसी के ऊपर रिजल्ट जो है बेस्ड है दोस्तों। तो ये आप ध्यान से इसको सेव कर लीजिए। और कुछ इसमें शॉर्ट स्पेलिंग्स हैं। ASH का मतलब है आश्लेषा, और उत्तरा UTT का मतलब है उत्तर फाल्गुनी। इस तरह PHAL का मतलब है फाल्गुनी। तो ये आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो ये रेडी रेटनर है दोस्तों। बुक्स में, बहुत अच्छी बुक्स में आपको ये मिल सकता है, और बहुत अच्छे जो ऑथर्स होते हैं बुक्स के, वही बताते हैं कि एक नक्षत्र से त्रिकोण नक्षत्र कौन सा होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अभी सेकंड स्टेप में ये आपके सामने आने वाला है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अपने पिता को कब कष्ट हो सकता है, या पिता तुल्य कोई व्यक्ति है आपके घर में, कोई आदरणीय व्यक्ति आपके घर में रहते हैं, पिता के समान है या पिता से थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, उनको कब कष्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, कुंडली में सूर्य देव देख लेने हैं कहाँ प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कुंडली है, यहाँ सूर्य देव प्लेस्ड है। तो जहां सूर्य देव प्लेस्ड है वहां से 9th हाउस आपको ले लेना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9th हाउस आ गया। सूर्य देव से आपको 9th हाउस लेना है। तो अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है,
सूर्य देव का भिन्नाष्टक वर्ग ले लेना है दोस्तों। ये ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ भिन्नाष्टक वर्ग कैसे देखते हैं। तो सूर्य से 9th हाउस में भिन्नाष्टक वर्ग में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं दोस्तों। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन है, इसको मैं अभी रब कर रहा हूं क्योंकि कुछ मैंने लिखा था यहाँ पे वो गलती से लिखा रह गया है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये 3 शुभ पॉइंट्स हैं। अब इसको हमें ये जानना है कि इसमें अशुभ पॉइंट्स कितने होंगे, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए, जो टोटल पॉइंट्स होते हैं एक राशि में, टोटल भिन्नाष्टक वर्ग की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मैंने लिखा है भिन्नाष्टक वर्ग, ये सूर्य देव का भिन्नाष्टक वर्ग है। भिन्नाष्टक वर्ग में टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। एक राशि में 8 पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो 3 अगर शुभ पॉइंट्स हैं तो 8 को 3 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 5 अशुभ बिंदु हैं हमारे पास, 5 अशुभ बिंदु आ रहे हैं इस राशि में। ये सूर्य से 9th हाउस है। तो आपको क्या करना है, जो सूर्य देव का शोध्य पिंड आएगा, सॉरी, जो सूर्य देव का शोध्य पिंड आएगा, ये सूर्य देव का शोध्य पिंड है, इसको ले लेना है आपको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी अशुभ पॉइंट्स होंगे, अशुभ जितने भी अशुभ बिंदु होंगे सूर्य से 9th हाउस के, तो यहाँ 5 आ रहे थे, तो 127 को हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो मैं एक बार जल्दी से कैलकुलेटर से कर लेता हूँ इसको, ताकि हमारा जो समय है वो बच जाएगा यहाँ पे। तो ये आता है 635। तो ये देखिए 635 आ गया दोस्तों। अब इस 635 को आपको 27 से डिवाइड कर देना है। 27 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं दोस्तों। अभी मैं नक्षत्रों से बता रहा हूं, फिर इसको राशियों से भी निकाला जाता है, वो भी मैं हो सके तो एंड में आपको बता दूंगा। तो देखिए 54 और 9, 5, 60, 21, 81, 4, 9, 8, 1, तो 14 जो है हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा दोस्तों। ये कैलकुलेशन आप समझ लीजिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। सूर्य से 9th हाउस पे आपको फिंगर रख लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9th हाउस है। और सूर्य के विनाष्टक वर्ग में, सूर्य देव के विनाष्टक वर्ग में आपको देख लेने हैं और शुभ रेखाएं कितनी हैं। यहाँ 3 शुभ रेखाएं थी भाग्यवश, तो अशुभ रेखाएं कितनी होंगी। टोटल जो पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा 8 होते हैं। तो अगर शुभ 3 है तो अशुभ 5 होंगे, 8 में से 3 गए 5। तो जो सूर्य देव का शोध्य पिंड होगा उसको आपको लेना है और जो अशुभ बिंदु हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो 635 आ गया। 635 को आपको 27 से डिवाइड कर देना है। तो रिमाइंडर जो आएगा, जो शेष बचेगा, जिसको हिंदी में शेष कहते हैं, वो 14 आ गया दोस्तों। अब इस 14 का रोल क्या है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। जो क्लिप मैंने आपको नक्षत्रों की दिखाई थी वो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपको अश्विनी से काउंट करना है दोस्तों। अश्विनी से जब आप काउंट करेंगे, अश्विनी भरनी कृतिका, 14th नक्षत्र कौन सा आएगा, 14 नक्षत्र आएगा आई थिंक चित्रा। तो आप काउंट कर सकते हैं, ये क्लिप मैंने आपको दिखा दी है। तो चित्रा नक्षत्र में जब भी गोचर वर्ष राहुदेव, केतुदेव या शनिदेव आएंगे तो आपको पिता को कष्ट हो सकता है। या चित्रा से जो त्रिकोण नक्षत्र होंगे, देखिए चित्रा से त्रिकोण नक्षत्र हैं धनिष्ठा और मृगशिरा, ये अपने आप क्लिप में आप देख रहे होंगे, मैंने बहुत क्लियरली वहां पे मेंशन किया है। तो इन त्रिकोण नक्षत्रों में भी जब गोचर वर्ष, गोचर में घूमते हुए, ट्रांजिट में घूमते हुए शनिदेव, राहुदेव या केतुदेव आएंगे तो आपको पिता को उस पीरियड में कष्ट हो सकता है। अब इस कष्ट की जो इंटेंसिटी है वो कैसे पता चलेगी या वो कितना कष्ट हो सकता है, ये आपको अपनी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा कहीं आपके सूर्य से जो अष्टम हाउस होता है वहां की कोई दशा चल रही है, या आपकी कुंडली में
सूर्य से जो 7th हाउस होता है वहां की कोई अंतरदशा चल रही है, या सूर्य से जो 2nd हाउस होता है वहां की कोई अंतरदशा चल रही है, तो उस पीरियड में पिता को स्वाभाविक है बहुत ज्यादा कष्ट होने की उम्मीद होती है दोस्तों। और 22वें दृष्टिकोण की अगर आपकी दशा चल रही है और वो सूर्य से कोई रिलेशन बना रहे हैं कुंडली में, तो भी कष्ट होने की बहुत संभावना होती है, जब गोचर वर्ष इस कैलकुलेशन से शनिदेव और राहु देव या केतु देव ट्रांजिट करते हैं दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, ये एक विधि है कैलकुलेशन की, और इसके बाद अब मैं आपको दूसरी विधि बता रहा हूँ। ये मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसमें आपको क्या करना है, सूर्य देव के शोध्य पिंड ले लेने हैं दोस्तों। सूर्य देव के शोध्य पिंड मैंने यहाँ पे 127 ले लिए। सूर्य से 8th हाउस लेना है आपको, सूर्य देव से अष्टम भाव। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लेते हैं यहाँ पे 2 जो है शुभ रेखाएं हैं, तो इस तरह से आपको अशुभ रेखाएं निकाल लेनी है। अशुभ रेखाएं 6 आ जाएंगी। उस 6 को आपको इससे गुना कर देना है, और इसके गुना करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको आपको 12 से डिवाइड कर देना है दोस्तों। डिवाइडेड बाय 12 कर देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा ये याद रख लेना है, बहुत इजी है। सूर्य से अष्टम हाउस लेना है दोस्तों हमें, सूर्य से 8th हाउस। वहां पे जितनी अशुभ बिंदु होंगी, यहाँ पे 2 शुभ बिंदु आ रही है, तो इसका मतलब 6 अशुभ बिंदु हो गई। तो सूर्य देव के जो शोध्य पिंड आए थे हमारे पास, इंटू 6 कर दिया। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं रफली। यहाँ पे वैल्यू आएगी 762। अब इसको आपको 12 से डिवाइड कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक राशि आ जाएगी। तो उस राशि में और उससे जो त्रिकोण राशियां पड़ेंगे, जब शनिदेव, राहु देव या केतु देव ट्रांजिट करेंगे तो आपके पिता को कष्ट हो सकता है। उसमें आपको फिर से वही ऑप्शन में बता रहा हूँ, दशा अंतर दशा कैलकुलेट कर लेनी है दोस्तों। तो ये बहुत ही 2 अष्टक वर्ग की विधि भी आप इसको कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें अष्टक वर्ग का मेन पार्ट होता है। और ये शोध्य पिंड आपको मोस्टली बहुत कम सॉफ्टवेयर्स में देखने को मिलता है। जगन्नाथ होरा में ये आपको मैंने बता दिया है कहाँ मिलता है दोस्तों। अब मैं आपको तीसरी विधि बता रहा हूं दोस्तों। ये बहुत ही एक अच्छी विधि है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि इस पीरियड में आपके पिता को कष्ट हो सकता है। देखिए, जहां पे भी आपकी कुंडली में सूर्य देव प्लेस्ड हैं, फॉर एग्जांपल इसी चार्ट को ले लेते हैं, यहां सूर्य देव प्लेस्ड हैं। ट्रांजिट में जब राहु देव यहां आएंगे, देखिए मैं इस पे सर्कल कर रहा हूं। सर्कल का मतलब है, मैं यहां लिख देता हूं, ट्रांजिट या गोचर। जब गोचर में राहु देव सूर्य देव के बिल्कुल ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हो, तो नेचुरल बात है केतु देव सामने रहेंगे यहाँ पे। यानी सूर्य देव जो है राहु केतु एक्सिस में आ जाए, और शनि देव कहीं से सूर्य देव पर दृष्टि डाल रहे हो ट्रांजिट में। मान लेते हैं शनि देव यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अब देखिए जो रूल है, जो मैंने आपको टेक्निक बता रहा हूँ, पूरी तरह से एप्लीकेबल होती है। सूर्य देव राहु केतु एक्सिस में आ गए गोचर में, शनि देव यहां से दृष्टि डाल रहे हैं, ये भी गोचर से ही, ट्रांजिट से ही। तो इस पीरियड में आपके पिता को कष्ट होना बिल्कुल स्वाभाविक है दोस्तों। जब भी इस तरह का योग अगर कुंडली में बन जाता है, ट्रांजिट में प्लैनेट्स, अगर तीनों मेलेफिक प्लैनेट्स किसी एक प्लैनेट को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, उस पर दृष्टि डाल लेते हैं, तो उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी आपके रिलेटिव होंगे या जो भी उस हाउस के कारकत्व होंगे, उन पे बहुत बुरा इफेक्ट आता है दोस्तों।
तो ये एक डिफरेंट विधि है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। जब भी इस तरह का योग बन जाता है कुंडली में तो आपके पिता को कष्ट होना बहुत स्वाभाविक होता है दोस्तों। तो आज मैंने आपको तरह की विधियां यहाँ बता दी हैं कि सूर्य देव से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मेरे पिता को कष्ट होगा। इसी तरह से ये विधि चंद्रदेव पे भी आप लगा सकते हैं, चंद्रमा से 4th हाउस लिया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारे प्लैनेट्स की कैलकुलेशन बता दूंगा दोस्तों, किस प्लैनेट से आपको कौन सा हाउस लेना है और वहां से क्या आपको कैलकुलेट करना है कि कौन से रिलेटिव को कष्ट हो सकता है, कौन सा हाउस मेरा पीड़ित हो सकता है। इसी तरह से आप हाउसेस पे भी इस टेक्निक को लगा सकते हैं कि कौन से हाउस पे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, तो वो हाउस आपका पीड़ित हो सकता है। उस हाउस से जो भी रिलेटेड चीजें होंगी, जो भी उसका सिग्निफिकेशन होगा, वहां से आपको कष्ट हो सकता है। अगर वो गेन्स का हाउस है तो उस पीरियड में आपको लाभ होने में डिफिकल्टी होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी उस पीरियड में। तो ये ब्रॉडर फिर कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं दोस्तों। 3 चीजें आपको जरूर यहाँ पे याद रखनी है। ये शोध्य पिंडे जो है ये रेडीमेड जगन्नाथ हौरा में मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, नक्षत्रों का चार्ट मैंने आपको दे दिया है, वो एक रेडी रेकनर है, वो आप अपने पास रख सकते हैं। तीसरा, कैलकुलेशन की विधि मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, जो मैं पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में मेरे पास बहुत सारी मेल्स आती हैं और मुझे रिप्लाई करने में थोड़ी फिर डिफिकल्टी होती है। जब आप राशि कैलकुलेशन करेंगे, मान लीजिए कोई वैल्यू आपके पास आ जाती है, जब उसको आप डिवाइड करेंगे 12 से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बहुत से ऐसे केसेस में होगा कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब 0 तो कोई राशि होती ही नहीं है, तो उस केस में आपको मीन राशि लेनी है दोस्तों। 0 का मतलब होता है मीन राशि। तो मीन राशि प्लस उससे त्रिकोण में जो भी राशियां होंगी, उसमें जब शनिदेव ट्रांजिट करेंगे, राहु देव ट्रांजिट करेंगे, तो उस पीरियड में आपको कष्ट हो सकता है। तो इसी तरह से देखिए, ये अष्टक वर्ग की जो सीरीज है, शायद आज ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी, और वीडियोस मैं इस पर नहीं बताऊंगा। तो इसी तरह से आप शुभ प्लैनेट्स के शोध्य पिंड ले सकते हैं और अपने शुभ हाउसेस से जो भी शुभ बिंदु होंगे उसको आप गुना करेंगे, डिवाइड बाय 27 करेंगे। उन नक्षत्रों में जब शुभ प्लैनेट्स ट्रांजिट करेंगे तो आपको रिजल्ट शुभ मिलेंगे। दशांतर दशा से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एक मेथड मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।